2004 में 31 जनवरी को धोखे से किसी ने ज्वाइन करवा दिया हमें। उससे हम कुछ पैसा पा रहे थे। अच्छा। तो हमें एक प्रोडक्ट ला करके किसी ने दे दिया और ये नहीं पता कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है। तो हम ट्रेनिंग लेते गए 15 दिन बाद वो सीनियर भी गायब। हम बोले ये क्या बिजनेस है, सब गायब होते जा रहा, हमको फंसा के चला गया कोई। हर 15 दिन पे दूसरा गायब हो जाता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं, आपने खाना नहीं छोड़ा, आपने रेस्टोरेंट बदला और सही रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में आने के बाद क्या 2-4 यूनिक चीजें मिली जो बाकी रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाई? वहाँ पे कम से कम ये चीज़ है कि डेली पे आउट है जो हम टीम वर्क कर सकते हैं। उससे हमको कहीं मूव करने में दिक्कत नहीं है, फ्लो बना रहेगा, फ्लो बना रहता है जी। और मंथली जो आ रहा है उसको हम लोग फैमिली में दे सकते हैं। जब आपने यात्रा यहाँ पे शुरू की पाठक जी और बाकी लोगों से शेयर करना शुरू किया, तब रिजर्वेशन थी कि नहीं यार वही होगा फलाना ठिकाना, या बड़ा स्मूथ जर्नी रहा आपका? मार्केट का प्रोडक्ट ही यहाँ था और ये बता रहे कि से भी खरीदने से पैसा वापस आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि पैसा दे रहे हैं वहां पे, अब ये बोला वापस करेगा, यही भरोसा नहीं लोगों को आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज की डेट में घर वाले खुश हैं? आज के डेट में खुश है सर, और बोलते कि और साथ भी दे रहे हैं वो लोग। पहले साथ नहीं दे रहे थे, अब मीटिंग प्रोग्राम में भी आते हैं वो लोग। और जैसे हम बोलते कि सुबह हमको निकलना है, सब कुछ रेडी रहता है मेरा। पहले ये चीज नहीं होता था, भूखा ही निकलता था कभी कभी हम। आप इस जर्नी में, सक्सेस की जर्नी में अपने आप को कैसे देखते हैं? पुराने वाले पाठक जी, आज के पाठक जी, आप अपने बारे में कुछ बात बताइए। तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आज हम अपनी लड़की को भी बोलते हैं कि हमसे तुम बेहतर बनो। क्या बात, क्योंकि पहले चीज नहीं होता था और हम कम पढ़े लिखे हैं, लड़की को हमने ज़्यादा पढ़ा दिया। बहुत बड़ी बात, क्योंकि जो जिंदगी हमने जिया वो तुम मत जियो। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे एक और धमाकेदार प्रो क्रिएटिव पॉडकास्ट सेशन में। हर सप्ताह हम आपके सामने एक से बढ़कर एक हमारे डायनेमिक लीडर को लेके आते हैं और मुझे उम्मीद है आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा वो अपने आप में एक यूनिक लीडर है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, अब मुझे तो खुद ही ताली बजानी पड़ेगी और आप वहां से तालियां बजाएं, मैं स्वागत करूंगा अवधेश पाठक जी का। पाठक साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सेशन। धन्यवाद। पाठक जी, मैं आपसे आज की चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कितने साल से हैं, कैसे यात्रा शुरू की? प्रो क्रिएटिव में मैं बाद में आना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मैं अवधेश पाठक, जन्मस्थान बिहार, कर्मस्थान कोलकाता। मैं इस इंडस्ट्री में धोखे से आ गया क्योंकि 2004 में 31 जनवरी को धोखे से किसी ने ज्वाइन करवा दिया हमें। उससे हम कुछ पैसा पा रहे थे। अच्छा। तो हमें एक प्रोडक्ट ला करके किसी ने दे दिया और ये नहीं पता कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है। ये हमें कुछ भी पता नहीं था। और उसने मतलब एक सेकंड में रोकूंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह आप ले आए हैं। किसी से आपने पैसे लेने, आपका ही पैसा था। हाँ जी। उसको देना था पैसा, वो पैसा ना देके आपको प्रोडक्ट पकड़ा दिया और वो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है ये नहीं हमको पता। जी ठीक है, बताएं जी। तो उसी वक्त जब हुआ यूँ कि वो हमको ज्वाइन करवाया, दूसरे दिन से वो भी गायब हो गया। बोले फिर क्या हुआ, उसके हमको बोला गया कि किसी ने फोन करके कि आपका 7 लाइन ऑफ स्पॉन्सर है। बोला ये क्या गायब हो गया और किसी ने फोन किया कि आपका 7 लाइन स्पॉन्सर है। अच्छा ठीक है, आप किसी से भी हेल्प लेकर के इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। वाह वाह। हमने बोले ये बिजनेस है, यही नहीं पता हमको है क्या। तो हमें किसी ने एक मीटिंग में बुलाया, जो हमारे उसके ऊपर जो सीनियर थे। फिर उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग लेकर के अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ट्रेनिंग लेते गए 15 दिन बाद वो सीनियर भी गायब। क्या बात है। हम बोले ये क्या बिजनेस है, सब गायब होते जा रहा, हमको फंसा के चला गया कोई। इंटरेस्टिंग जी। फिर होते होते हर 15 दिन पे दूसरा गायब हो जाता है। तो 6 नंबर था वो टिका हुआ था। मैंने अभी तक बहुत पॉडकास्ट किए हैं लेकिन ये बड़ी फनी पार्ट में आप लेके जी जी। 6 नंबर हमारे साथ तकरीबन 4 साल काम किए। ठीक है ठीक है। और हमने वहाँ सीखा। इनकम हमने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि नौकरी में हम थे उस वक्त, हमने इनकम ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हमने सीखा उसका। ये सीखा, जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं हमारे दर्शक जानना, क्या सीखा एग्जैक्टली? किस डायरेक्ट सेलिंग को हम कैसे करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे इसको, ठीक है, ये हमने सीखा। मैक्सिमम लोगों तक कैसे हम जाएंगे, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, कैसे आप करेंगे इसको, ये हमको सिखाया गया। बहुत जगह फीस भी लग रहा था, बिना फीस का भी सीखते, लेकिन उस वक्त नौकरी हम करते थे तो ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाते थे, फिर भी हमने सीखने की प्रयास करते थे जब जब हमें टाइम मिलता था। और वही सीखते सीखते आज हम इस जगह पे हैं। और जितना भी उस इंडस्ट्री में थे 4 साल कम नहीं होता है। 4 साल करने के बाद कंपनी किसी वजह से डाउन में चला गया और हमें वहां से बैक होना पड़ा। तो देखिए, धोखा हुआ, कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन हुआ, मतलब ये सारे नकारात्मक वर्ड हैं दोस्तों जो आपने यूज किए हैं, लेकिन सारे नकारात्मक वर्ड्स ने आपके जीवन को पॉजिटिव और सीनियर भी छोड़ते जा रहा था। जी 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 जी। ये सबसे नेगेटिव। हम सोच रहे कहाँ फंस गया। हमारी डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं पाठक जी, और करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि एक बुरा से बुरा व्यक्ति भी 2 अच्छों को देके चला जाता है। जी जी। तो आपके साथ ये घटना घट गई, तो अब आपको कोई इस बिजनेस को लेके संकोच या कोई मन में ग्लानि कि नहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं? हम उसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आज उस दुनिया में नहीं है जो हमें गलती से ज्वाइन करवा दिया, लेकिन उसको जहां भी रहे वो शांति में रहे, ये हम कामना करते हैं, क्योंकि अच्छा चीज देखे गया आज ये महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति में घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि ये बड़ा एक घर वालों का सपोर्ट बड़ा उलझन वाला मामला होता है यहाँ पे। जब हमने शुरुआत किया सर तो घर वाला का सपोर्ट था थोड़ा, क्योंकि नया चीज़ था उस वक्त 2004 में। ये सपोर्ट था कि कुछ हो जाएगा, अगले 4 साल 5 साल में कुछ होगा, गाड़ी होगा, बाड़ी होगा, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। तो घर वाला फिर निगेटिव हो गया। जो भी हमने गाड़ी और घर का फोटो लगाए थे घर में, वो सब फाड़ के फेंक दिया, बोला इससे कुछ भी नहीं होता। और अगले 2 साल तक भी यही बात चलते रहा कि सबसे कुछ नहीं होता, एक अच्छा नौकरी पकड़ लीजिए। ठीक ठीक ठीक। आपने खुद को कैसे वहां पे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कैसे चलते गए जब इस तरह का वातावरण आपको फेस करने? मोटिवेट करते गए जो सर, ये घटना हम जब नौकरी पकड़े 1999 में 1 जुलाई को मेरा जन्मदिन था। ओके। उस दिन हमारा नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला और फिर हमने 1 दिसंबर 2017 को हमने रिजाइन मारा, जिस दिन मेरी लड़की का जन्मदिन था। अब वही स्थिति में आप जान सकते थे क्या होगा। हम खुशहाल थे कि चलो कम से कम नौकरी से छुटकारा मिला, क्योंकि हम नौकरी बचपन से नहीं करने मांगते थे, लेकिन पिताजी का जगह पे नौकरी मिला था तो इसलिए हमने किया, स्वीकार कर लिया। जी, स्वीकार किया कि कोई ना कोई तो कोई लड़का को तो करना ही पड़ेगा वहाँ पे, तो हमने स्वीकार किया था। तो जब ये हुआ घटना, जब रिजाइन मारे हमने, तो घर में पूरा मायूसी। 1 दिसंबर सैलरी तो 1 दिसंबर को ही मिलेगा, वो स्टॉप कर दिया। प्राइवेट नौकरी में यही होता है। अब फिर 1 महीना चलेगा कैसे? तो हमने फिर दूसरी इंडस्ट्री में थे इसी तरह का, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आ रहा था, तो वहाँ पे हमने मैनेज किया। फिर मैनेज करते करते 2020 में ये कंपनी हमें मिला और यहाँ पे लगा यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि हम तो तजुर्बा था ही तकरीबन 20 साल का, 16 साल का। 4 से 20 तक तो हमने किया, मैंने कुछ हो सकता है, ये इंडस्ट्री में कुछ होगा ये मालूम था पहले से, लेकिन सिस्टम सही नहीं मिल रहा, कहाँ होगा ये नहीं पता था। तो मिलते मिलते 2020 में ये कंपनी हमें मिला और तब हमने फैमिली को समझाया कि देखो यहाँ का सिस्टम सही है, क्योंकि यहाँ का जो बेहतरीन सिस्टम है, यहाँ हम जिसको ही बोलेंगे वो आएगा। राइट। क्योंकि इस तरह का प्लान बनाया गया है, तो 2 साल तुम लोग वेट करो, 2 साल के बाद कम हम खाने पे लाले नहीं पड़ेंगे। वाह, ये एश्योरेंस आपने दिया। हमने दे दिया। ठीक। तो उन लोग स्वीकार किया और सही में 2 साल के बाद वो चीज़ का दिक्कत नहीं आया। अब जो अगला पौधान है कि अब ड्रीम फुलफिल करने का। दोस्तों, हम लोग अक्सर कहते हैं हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि अगर आपने गलत रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो खाना मत छोड़ो, रेस्टोरेंट बदलो। यस। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ पाठक जी? जी सर। कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ही छोड़ देते हैं। आपने खाना नहीं छोड़ा, आपने रेस्टोरेंट बदला और सही रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं। अब यहां से मैं टेक ऑफ करूंगा पाठक जी। इस रेस्टोरेंट में आने के बाद क्या 2-4 यूनिक चीजें मिली जो बाकी रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाई? वो बड़ा जरूरी है आपके मुंह से सुनना। देखिए, दूसरे जो सिस्टम में था मंथली पे आउट था और हम लोग खर्चा करने में बहुत दिक्कत आता था, क्योंकि डेली टीम में जाना था, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, तो जब आएगा उससे पहले लेना देना हो जाता था मार्केट में। तो फिर वही सोच करते करते जीरो फिर हो गया, फिर जीरो पे आ गया हर महीना। यहाँ पे कम से कम ये चीज़ है कि डेली पे आउट है जो हम टीम वर्क कर सकते हैं, उससे हमको कहीं मूव करने में दिक्कत नहीं है। फ्लो बना रहेगा, फ्लो बना रहता है जी, कैश फ्लो बना रहता है। तो वो हो गया।
और मंथली जो आ रहा है उसको हम लोग फैमिली में दे सकते हैं। पाठक जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक रेस किया, क्योंकि मैं भी 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं भी बड़े बड़े सेमिनार जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ दूर दूर गांव से बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं और बड़े कष्ट से आते हैं, ट्रेन में बैठ के बाथरूम के पास बैठ के आते हैं और वो जनरली मोटिवेशन लेके जाते हैं या चिल्ला चिल्ली लेके जाते हैं। बट ये जो आप बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम कि उनका एक बेसिक खर्चा निकले और वो खुश हो, वो देखने को नहीं मिलता। नहीं, ये कहीं पे नहीं मिलता देखने को। और इसीलिए लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे टीम को भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना वो चीज। और इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये लोग चिल्लाते हैं, तालियां बजवाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, बट एक्चुअली में नहीं होता कुछ, नहीं। उनको पता ही नहीं। मैंने ऐसा भी सुना है कि 90% लोगों को अच्छी कंपनियों के बारे में पता ही नहीं है। पता ही नहीं, हाँ। मतलब प्रोक्रिएटिव की अगर हम बात करें तो 90% लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोक्रिएटिव भी है और वो कुछ अलग कर रही है जो बाकी लोग नहीं करते। और अलग करे से कुछ लोगों को पता भी, भरोसा नहीं कर रहा हो, बिकॉज ऑफ क्योंकि देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरह का हो ही नहीं रहा, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा, उनको विश्वास नहीं आ रहा। जब आपने यात्रा यहाँ पे शुरू की पाठक जी और बाकी लोगों से शेयर करना शुरू किया, तब रिजर्वेशन थी कि नहीं यार वही होगा फलाना ठिकाना, या बड़ा स्मूथ जर्नी रहा आपका? नहीं, स्मूथ तो नहीं था, असुविधा होता है इसमें भी, क्योंकि नया, बिल्कुल ही नया चीज़ था और लोगों तक जब हम शेयर करते थे तो ये असुविधा इस कारण से हो रहा था कि मार्केट का प्रोडक्ट ही यहाँ था और ये बता रहे कि भी खरीदने से पैसा वापस आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि पैसा दे रहे हैं वहां पे, अब ये बोल रहा वापस करेगा, यही भरोसा नहीं लोगों को आ रहा है, ये कैसे हो रहा, सिस्टम तो उसको पता नहीं है। और खास करके हमें भी पहले ये पता नहीं था, क्योंकि जो लोगों का कहना है वही मेरा भी कहना था पहले कि ये दे कहां से रहा कैशबैक। हमने बगल का दुकान में खाया, माफ करें, एक तो होता है कैश डिस्काउंट, जी वो तो हम लोग भी कहीं से मिल जाता, लेकिन यहाँ बात हो रही है, ये बोल रहे कैशबैक दे रहे, हम खरीदारी कहीं और कर रहे हैं, प्रोडक्ट कहीं और दे रहे हैं, पैसा कहीं और दे रहे हैं। यहाँ पे हमको भी कंफ्यूजन था शुरू में, तो अब लोगों के पास जाएंगे तो वही तो क्वेश्चन आएगा जो हमने किया पहले। तो ये असुविधा हुई है शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये हमने फेस किया उसको, क्योंकि हमने भी इसका ट्रेनिंग लिया कैसे देते हैं ये लोग, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन हमें भी देखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हमने देखा तब ये जा करके हमें क्लियर हुआ और आपकी टीम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। आज की डेट में घर वाले खुश हैं? आज के डेट में खुश है सर, और बोलते कि और साथ भी दे रहे वो लोग, अब पहले साथ नहीं दे रहे थे, अब मीटिंग प्रोग्राम में भी आते हैं वो लोग, और जैसे हम बोलते कि सुबह हमको निकलना है सब कुछ रेडी रहता है मेरा, पहले ये चीज नहीं होता था, भूखा ही निकलता था कभी कभी हम तो बड़ा जी हाँ, अभी टाइम से खाना हमें मिल जाता है अगर निकलना है कहीं सुबह तो। मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है पाठक जी, आपको सुनते हुए। एक बात कही जाती है दोस्तों कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन पैसा कमाने के दौरान आप कैसे इंसान बने वो दूसरी बात है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, बट इंसान, आप इस जर्नी में, सक्सेस की जर्नी में अपने आप को कैसे देखते हैं? पुराने वाले पाठक जी, आज के पाठक जी, आप अपने बारे में कुछ बात बताइए। देखिए, मैं जो पहले था वो हमेशा सोचते रहते थे, हमेशा ही सोचते रहते थे कि कुछ बेहतर करें, पहले कुछ, लेकिन उस टाइप का मिल नहीं रहा था। आज हम पूरी तरह से बदल चुके हैं, पूरी तरह से एक आध एग्जांपल जैसे कि फैमिली को भी हम हमेशा निगेटिव ही बोलते थे। ओके। पहले का जो पहले था निगेटिव, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आज हम अपनी लड़की को भी बोलते हैं कि हमसे तुम बेहतर बनो। क्या बात, ब्यूटीफुल। क्योंकि पहले चीज नहीं होता था, और हम कम पढ़े लिखे हैं, लड़की को हमने ज़्यादा पढ़ा दिया अभी। बहुत बड़ी बात, क्योंकि जो जिंदगी हमने जिया वो तुम मत जियो, हमने बताया उसको। और आप अपनी सोच में, अपने एटीट्यूड में फर्क पाते हैं अपनी विचारधारा में? पहले हमारा हर जगह नेगेटिविटी था, अभी पॉजिटिविटी हमें, मैंने नेगेटिव हम कहीं बोलते ही नहीं अभी। अब कोई बोलता था हमको गुस्सा भी आता है अभी। क्या बात है, एक उम्मीद से भरा मन, एक आशा से भरा मन जी। वो क्या इस इंडस्ट्री की वजह से या इस कंपनी की वजह से, कहाँ पे चेंज आया? ये इंडस्ट्री की वजह से तो हुआ, इंडस्ट्री की वजह से ही हुआ। इंडस्ट्री माने अच्छी इंडस्ट्री है, खराब इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री उम्मीद पैदा करती है और हमें परिवर्तन भी कर देती है, जो हमें रहन सहन में भी बदलाव कर देती है। तो ये तो हो रहा,
लेकिन इस कंपनी में आकर के हमने देखा कि सब अच्छे ही जैसे लोग हैं। हाँ, ये क्योंकि दूसरी जगह हमने देखा कि मैनेजमेंट से तो मुलाकात ही नहीं हो रहा, फोटो देख रहे हैं मैनेजमेंट को। अच्छा, वही और यहाँ हम एक आमने सामने टेबल पे बैठ के बात करते हैं। ये सबसे बदलाव आ गया। कंफ्यूजन भी हो जाती है, कौन मैनेजमेंट है कौन है पता नहीं पड़ता। जी 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 जी। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंसेस देखने को यहाँ पे अलग चीज देखने अलग कल्चर है। जी 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 देखने को मिला, जिस चीज ने और ज्यादा उम्मीदों को बड़ा कर दिया। जी। और क्योंकि आप देखेंगे जहां तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, चूंकि हमारा ये एक मिशन भी है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो भी उलझने हैं, जो भी नेगेटिविटी है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको खत्म करें। आप भले ही कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर ये पॉडकास्ट उन सबको मदद करता है तो हम समझेंगे कि हमारा एक मिशन पूरा हुआ। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री ये खराब नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग गलत मिशन लेके काम करते हैं वो लोग इस इंडस्ट्री को खराब करते हैं। जी, क्या कहना चाहिए? वही बुरा करते हैं। माने देखिए, बुरा तो हुआ है, किसी का मतलब सीनियर कोई गलत कर दिया है तो वहाँ वो बुरी नज़र से देख रहा, कोई कंपनी गलत कर दिया दूसरी कंपनी को भी गलत नज़र से देख रहा। इंडस्ट्री एकदम सही है। और इंडस्ट्री में जो ये इंडस्ट्री हमारी जो कंपनी है, हमारी प्रोक्रिएटिव मार्केटिंग, वो अपने एक फैमिली जैसा है, वो मार्केटिंग जैसा नहीं, एक परिवार जैसा है अपना। और ये हम लोग को महसूस कराया जाता है परिवार में और प्रोफेशनल कंपनी में। प्रोफेशनल कंपनी में देखिए, आपको सिस्टम में ही लेके चलेगा, जो सिस्टम है वही लेके चलेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे नहीं लगता कि हमें कोई सिस्टम में है, एक परिवार में है। और परिवार का रहन सहन सब एक दूसरे के साथ बांटता है, जो भी सुख दुख होता है। क्या बात, क्या बात। तो ये एक कंपनी नहीं, एक परिवार है सर। मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और पिछले 4-5 महीने से तो मैं देख ही रहा हूँ आपको। आपका चेहरा मतलब एक नॉर्मल हंसी में रहता है। ये ऐसे ही थे आप शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं थे सर। ये कैसे थोड़ा इस इंडस्ट्री में आकर के हुआ। क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं देखा कि दुखी आत्मा हमारे चेहरे पर नहीं आएगा। क्योंकि हम जब दुखी आत्मा लेकर किसी के पास जाएंगे तो वो भी दुखी रहेगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं, एक सूखा आदमी दूसरों को सुख नहीं दे सकता, वो भी सूखा है। हाँ, तो कैसे दे? और हम उसके सामने मुस्कुराएंगे तो जरूर थोड़ा तो मुस्कुराएगा अगला। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पाठक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड में आप हमको ले आए हैं। हम थोड़ा आगे चलें, जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। वेरी गुड। मुझे ये बताएं पाठक जी, अब इसके बाद आने वाले, क्योंकि हमने पढ़ा था कहीं, और मेरे गुरु, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिम रॉन, अगर आपने नाम सुना हो, वो एक बहुत बड़े ट्रेनर रह चुके हैं अमेरिका में, मेरे मेंटोर हैं वो। उनका कहना था कि अगर सही प्लेटफॉर्म दोस्तों मिल जाए, सही जगह आपको मिल जाए, तो कोई भी 5 वर्ष काफी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। उनका ये कहना है कि पिछले 50 साल आपके अगर खराब हो, लेकिन सही प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए, वहां से 5 साल काउंट कर लीजिए आपकी जिंदगी। तो हम कह सकते हैं कि आप जहां आए हैं वो सही प्लेटफॉर्म है, और आप 5 साल में, आने वाले 5 साल में और मैजिक करने वाले, कुछ बड़ा करने वाले। जी सर। क्योंकि देखिए, हमने तो पिछले कई साल से कर रहे हैं ये इस कंपनी में, तो 5 साल तो हमको लगता है काफ़ी है। ये ज़्यादा टाइम दे दिया। ज़्यादा टाइम। ओहो, अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ तक तो दूर तक तो हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ अपना नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये हम अचीव करवा सकते हैं। ये लाइन, ये जो आपने बात बोली, बिल्कुल। और अच्छा कि आपने मुझे करेक्ट करवाया। मैंने सिर्फ आप तक सीमित रखी थी बात, और आपने लोगों को ऐड कर दिया इसमें। अब आप से मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा कि केवल मैं ही नहीं, मेरी टीम और आगे बढ़े, जी, उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? टीम के लिए भी सर, अपने साथ जब हमारी टीम अगर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम अपने आप उठ जाएंगे, हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें अपने न चिंता करके टीम का ही चिंता करें पहले। एक प्रोक्रिएटिव का मिशन है पाठक जी, मैं शेयर करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको। एक प्रोक्रिएटिव का मिशन है कि हम चाहते हैं हर बच्चा 12वीं क्लास के बाद अपने माँ बाप से पैसे ना मांगे। मतलब 12वीं पास करने के बाद वो कुछ ऐसी इनकम करे ताकि माँ बाप को पैसा दे सके। और हम हर बच्चे तक प्रोक्रिएटिव का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, एक बिजनेस आप। क्या ये सही सोच रहे हैं हम लोग? जी सर, ये कंपनी का सही सोच है, और ये कुछ जगह कामयाब भी हो रहा है धीरे धीरे, शुरुआत भी हो चुकी है जी 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 जी। और आगे इसका बहुत प्रचार प्रसार होगा, और यह सक्सेस होगा ये प्लानिंग। पाठक जी, हमारी समय की मजबूरी रहती है, आप जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक लास्ट का जो हमारा सेशन होता है वो फ्री सेशन होता है, यानी जो होस्ट होता है वो कोई प्रश्न नहीं करता है, वो हमारे गेस्ट के ऊपर छोड़ देता है। आपके मन में जो भी आए, जो भी बात आप शेयर करना चाहें,
हमारे दर्शकों को, हमारे लाखों चाहने वालों को, ताकि आपसे सुन के लोग की ज़िंदगी और बेहतर बने, तो आप हमें बता सकते हैं कोई ऐसी बात जो पेंडिंग रह गई हो, कुछ भी? काफ़ी बातें हुई, लेकिन ये जो हमारे ऊपर छोड़ दिया आप, ये अच्छा किए क्योंकि हम पहुंचना चाहते हैं जो जगह पे, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे जो हमारी टीम है, हमारे मैनेजमेंट है जी। बगैर टीम का आप एक सक्सेस नहीं पा सकते, ये टीम वर्क है। और हम अपने टीम को बोलेंगे कि बेहतर, या जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, कि अपने टीम को देखभाल करें, वही आपको ऊंचाई तक लेके जाएगा। एक बार अंतिम लाइनें रिपीट करें, जो आपने जो अंतिम माने अपने टीम को देखभाल करें, क्योंकि आपकी टीम ही आपको ऊंचाई तक लेके जाएगा। सो किसी ने बड़ा अच्छा बोला था पाठक जी, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीबडी अचीव मोर। टुगेदर, टी से टुगेदर, ई से एवरीबडी, ए से अचीव, एम से मोर। अगर टीम का मतलब ये होता है, वही आप कहना चाह रहे हैं। पाठक जी, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा और आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, ये थे अवधेश पाठक साहब, जिन्होंने हमें बड़ा ह्यूमरस तरीके से ज़िंदगी की गहरी बात समझाई, सिखाई और बहुत हंसाया, बहुत हमें, हमारे मन को बहुत प्रोत्साहन दिया इन्होंने। और यही प्रो क्रिएटिव की खास बात है, हम यहाँ पे कोई कैमोफ्लेज, कोई पर्सनैलिटी कैरी नहीं करते, हम हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, नेचुरल बात करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हमारे साथ टच बनाए रखिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बहुत सी बाकी है, कहानियाँ भी बहुत सी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।